हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स 3 पीटीयू बीटेक फ्री सीरीज जो कि मेरे चैनल पर चल रही है। उसका आज हम जो है लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट्स हमारे होते क्या हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड आपने जितने भी प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे हैं उसके ऊपर जो है जितने भी होमवर्क क्वेश्चन होते हैं उनको खुद से ट्राई कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एंड अगर अभी कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर किसी बच्चे ने विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर और जो है सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो ये तो हमें पता ही है कि रॉ मोमेंट्स क्या होते थे, ये नहीं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हाँ, अब आ गया है। अच्छा, यहाँ से ना एक बात याद रखने वाली है, वो चीज़ है। ठीक है, रॉ मोमेंट्स है कि रॉ मोमेंट्स की डेफिनेशन थी दीज आर द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू थी किसकी? पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल की। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट्स, मोमेंट से फाइंड करने हैं। अबाउट द रीजन, ठीक है, अबाउट द मीन, सेंट्रल मोमेंट हो गए, अबाउट द रीजन हो गए जहाँ पर रॉ मोमेंट है एंड ए जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अबाउट द मीन हो गया आपके सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, फॉर अ रैंडम वेरिएबल x हैविंग डेंसिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 81, वेयर जो x की वैल्यू है वो 0 से 3 तक लाई करती है। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से 3। ठीक है, अदरवाइज 0 है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने रॉ मोमेंट से जो मेन चीज देखी वो क्या थी कि जो रॉ मोमेंट होता है हमारा वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये चीज के लिए मैंने आपको जो है ये दोबारा से यहाँ पर लिखा है। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो भी किस फॉर्मेट में होती है? सम के फॉर्मेट में। जब भी हम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी सिग्मा ही होती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो हम EX लिखते हैं वो आपके सम के लिए यूज करते हैं हम, सम के लिए। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने μ1 डैश अभी सॉल्व करना है तो मैं कैसे लिखूंगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सम। अब जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो भी मतलब बड़े पैमाने पर सम करने के लिए होता है। ये आपने अपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन इज यूज टू, हम देखते होते हैं उस ओवरऑल चीज का क्या हम जो है सम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसकी जो वैल्यूज हैं वो लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 3, और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे? ये वाली जो हमारी थी, मैंने शायद पिछले पेज पर किया भी है। हाँ, ये देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यही वैल्यूज लिखी। ठीक है, देन मैंने क्या किया, 3 इंटीग्रेशन का साइन 0 इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 4 और 81 कांस्टेंट है, इनको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले जाऊंगी। यहाँ पर देखते हैं, साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है, 4 और 81 जो है मैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले गई तो मेरे पास क्या आया? 30 एक्स स्क्वेयर इंटू 9 माइनस एक्स का स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब 4/81 तो ऐसे ही आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब मैंने जो है एक्स स्क्वेयर का अलग से इंटीग्रेशन कर दिया और जो मेरा, अच्छा, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30, ये देखिए ये मैंने कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 9x स्क्वेयर एंड ये अंदर मल्टीप्लाई होकर बन गया माइनस एक्स रेज टू 4 dx। ठीक है, फिर से 4/81 बाहर रह जाएगा, अंदर आएगा 3 और 0 इंटीग्रेशन में। 9x स्क्वेयर को अगर मैं देखूं तो अब मैं ना इसको दो टर्म उसमें बांट लूंगी, पहले मैं एक को सॉल्व करूंगी फिर दूसरे को करूंगी। ठीक है, जैसे
इसको अलग से 9x² dx को अलग से माइनस में 3 और 0 x⁴ dx को अलग से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको फाइंड करेंगे। अब मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले 4/81, देन मेरा जो है 9, उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले जाऊंगी। 9 को बाहर लेगी, अंदर मेरा बच गया 30x², माइनस आ जाएगा। अब दिखा देती हूँ आपको, अब आएगा माइनस, देन यहाँ पर तो कुछ भी आप बाहर निकालने वाला है ही नहीं, तो -1 आ गया बाहर, एंड अंदर ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। x⁴ dx एंड dx यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। देन अब हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है x⁴n dx, इसका फॉर्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। अगर आपको ये भूल गया है तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x⁴n dx का फॉर्मूला x⁴n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 4/81 एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर 9 भी एज इट इज। x² के लिए क्या बन जाएगा, x² dx है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा x⁴ 2 + 1 3, x⁴ 3 अपॉन नीचे भी 2 + 1 3, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ से, देन यहाँ से कुछ बाहर तो आएगा नहीं कॉमन, तो x⁴ के लिए क्या होगा, x⁵5, नीचे भी 4 + 1 5, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे 3 और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/81 हो गया, ठीक है। फिर आ जाएगा, अच्छा जो 9 था वो ऐसे ही रहा। अब मेरे पास 3 और 0 वैल्यू है, तो मुझे 0 को तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं, वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। फिर ऐसा ना हो आपको पता ना चले। पहले हमने वैल्यू पुट करनी होती है जो ग्रेटर होती है, जैसे x³ है तो 3 का क्यूब, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है, माइनस 3⁵ अपॉन 5, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें से अब मैंने दूसरी वैल्यू को माइनस करना होता है, जो कि है मेरे पास 0 की वैल्यू है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है 0 को पुट करने के लिए, क्योंकि 0⁵ भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये बन गया 4/81, ओके ओके, ये वाला जो था ना कैंसिल नहीं होना था। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में आएगा 3 की पावर 3 के, यानी कि यहाँ पर टोटल पावर 3⁴ होगी, ठीक है। ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक होगी, मैं साइड पर लिख देती हूँ, यहाँ पर 3⁴ आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3⁴ आया तो उसका मतलब क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ऊपर आ जाएगा 81 माइनस 3⁵ होगा 243 अपॉन 5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब जो है मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। 481 को 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 481 को 243 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये चला गया किस पर, 3 पर, ठीक है। ये बन गया 4 - 12, ये आ गया 4, ये बन गया -4 × 3 12 अपॉन 5, 4 - 12 अपॉन 5, 4 - 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, कैल्शियम ले लिया, -12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, ये मेरी आ गई μ1 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही आप जो है μ2 μ3 एंड μ4 सबका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला की, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास μ1 के लिए करना है तो हमने x के साथ fx को मल्टीप्लाई करना है, अगर μ2 के लिए करना है तो हमने x² के साथ fx
dx करना है, ठीक है। म्यू 2 डैश के लिए, म्यू 3 डैश के लिए आपने इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है, एक्स क्यूब कर देना है। म्यू 4 डैश के लिए एक्स रेज टू 4 डी एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से आपके पास सारे के सारे जो है रॉ मोमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर जब आपके पास रॉ मोमेंट्स आ गए वैल्यूज, देन आप जो है उनसे सेंटर मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था, मैंने आपको फर्स्ट जो है सॉल्व करके बता दिया। अब आप म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है जहाँ पर आपको एफ एक्स की वैल्यू, इसको भी आपने सिमिलरली इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है। म्यू 1 डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं, 0 से 2 एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर जितनी जितनी वैल्यू तक हमें चाहिए, 4 चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4। पहले आपने सारे रॉ मोमेंट कैलकुलेट करने हैं, फिर आपने सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करके देखना है कि जो म्यू 3 होता है हमारा, वो 0 के बराबर है या नहीं, ठीक है, शो करना है। फिर मैंने आपका कोई भी इसमें होमवर्क क्वेश्चन नहीं बढ़ाया, जो पहले होमवर्क क्वेश्चन थे वही रखे हैं, ठीक है। एंड मुझे साथ साथ में जो जो बच्चा वीडियो देखता है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं नहीं तो कोई प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊँ अगर किसी से क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ पर भी मैंने कहा होता है ना कि आपके ये होमवर्क के लिए, तो वहाँ पर आप टाइम स्टैम्प लगाकर नीचे ना आप टाइम के फॉर्मेट में लिख देना है, आपने इतने मिनट पर, 2 मिनट 15 सेकंड पर ये बात मैंने कही है, वहाँ पर लिख देना है कि इसका आंसर ये है, ठीक है। सभी बच्चे ऐसा करें, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे एक्चुअल में मेरा सीरियसली लेक्चर देख रहे हैं और किनको ज़रूरत है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है करना है, ठीक है। एंड जो भी लेक्चर स्लाइड्स होती हैं वो मैंने अपने ड्राइव पर अपलोड की हैं, उसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है ऑलरेडी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्क्यूनेस को देखेंगे, ठीक है। So this was the video. Thanks for watching.